ये बैठक तो होता ही रहता है समय समय पर। लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक आहूत की गई है, तो निश्चित रूप से संगठन के लिहाज से ये बड़ा बैठक है और अच्छे कुछ निर्णय लिए जाएंगे और बैठक के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या क्या निर्णय हुआ है। लेकिन जो भी होगा, देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा होगी और आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रणनीति बनेगी। इसीलिए में अभी वो सांसद भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, तो इस स्थिति में लोग कुछ भी बोल सकते हैं और ये पार्टी का निर्णय होता है और एनडीए निर्णय करेगा। इसमें किसी एक नेता के कहने से कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इसमें शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विजय चौधरी, मदन सहनी जैसे जदयू के नेता यहां से रवाना हो चुके हैं। आप सभी को पता है, नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही ललन सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने हाथों में लिया था। इसके बाद से नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ साथ मदन सहनी और विजय चौधरी भी हैं। लेकिन जाने से पहले मदन सहनी और विजय चौधरी ने कहा कि ये साधारण सी बैठक और बैठकें अक्सर होती रहती है। क्या कुछ कह रहे हैं, दोनों सुने। देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा होगी और आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रणनीति बनेगी। इसीलिए ये बैठक तो होता ही रहता है समय समय पर। लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक आहूत की गई है, तो निश्चित रूप से संगठन के लिहाज से ये बड़ा बैठक है और अच्छे कुछ निर्णय लिए जाएंगे और बैठक के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या क्या निर्णय हुआ है। लेकिन जो भी होगा, चौबे ने कहा है कि बीजेपी अपने दम पर विधानसभा आगामी चुनाव लड़े और सीएम के चेहरे चुनाव का उनका केंद्रीय असल में अभी वो सांसद भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, तो इस स्थिति में लोग कुछ भी बोल सकते हैं और ये पार्टी का निर्णय होता है और एनडीए निर्णय करेगा। इसमें किसी एक नेता। तो सुना आपने किस प्रकार से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाने से पहले दोनों नेताओं ने साधारण सी बैठक बताई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीते कुछ समय से साधारण नहीं रहती। पिछले ही अगर कार्यकारिणी की बैठक को देखें तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से ललन सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ले लिया था। उस वक्त खबर ये चल रही थी कि ललन सिंह राजद के नजदीकी बने हुए हैं। हो सकता है कि जदयू में टूट हो और ललन सिंह का गुट जो है वो राजद में चला जाए। इसी के मद्देनजर उस समय ये खबरें चली कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह से इस्तीफा ले लिया और उसके बाद नीतीश कुमार खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लेकिन उस वक्त ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों ने एक ही बात कही थी कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है, इसको लेकर ज़्यादा दबाव ललन सिंह के ऊपर ना हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नीतीश कुमार ने ले लिया। उसके बाद भी नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में खटास की खबरें चलती रही, जिसे पाटने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पटना लौटे ललन सिंह के साथ, तो अपनी कार में न बैठकर रोड शो करते हुए हवाई अड्डा से बाहर निकले थे। हवाई अड्डा क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद अपनी वैन में बैठे थे और उसके बाद अपने आवास की तरफ गए थे। तो उस वक्त की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई तरह के बदलाव हुए थे और उसका नतीजा भी ये हुआ कि बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार गिर गई। नीतीश कुमार राजद को छोड़कर भाजपा के साथ एनडीए में शामिल हो गए और बिहार में अब एनडीए की सरकार है। अब उसके बाद एक बार फिर से खबर ये थी कि कल सम्राट चौधरी अचानक से भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग से निकले और नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। वहां पर कुछ गहरी मंथन हुई और उसके बाद आज नीतीश कुमार के साथ कार्यकारिणी बैठक दिल्ली में होने वाली है। तो लोगों की निगाहें इस कार्यकारिणी बैठक पर है कि आखिर क्या बात हुई सम्राट चौधरी के साथ और वहां से क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि बीच बीच में नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबरें भी लगातार जोर पकड़ती है। लगातार इंडी गठबंधन के नेता इस बात को लेकर दावा करते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलट जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा जाता है कि एक दो बार इधर उधर हो गए, अब हम नहीं पलटने वाले हैं। इसी के साथ नीतीश कुमार कई तरह के आरोप भी तेजस्वी के ऊपर लगाते हैं। उनके ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हैं, घोटाले का आरोप लगाते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार बिहार की राजनीति अस्थिर बनी हुई है। लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें से नीतीश कुमार का उत्साह और भी बढ़ा हुआ है। अब देखने वाली बात है कि इस कार्यकारिणी बैठक के बाद क्या कुछ खबरें दिल्ली से निकल कर आती है। जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर देंगे। जुड़िएगा देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।